कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जो अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया था। कहते हैं कि उस गांव से थोड़ी दूरी पे अंग्रेज़ों ने करीब 150 साल पहले एक घर बनाया था। वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पर भूत प्रेत का वास है। पास ही के गांव के 3 लड़के जो पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं, उन्होंने ये कहानी बचपन से सुनी थी और उन्होंने प्लान बनाया कि इस बार जब वो छुट्टियों में घर जाएंगे तो उस घर में जाएंगे। सब तय होने के बाद जब उनकी छुट्टियां शुरू हुई और वो घर आए, तब एक रात को वो तीनों उस घर में जाने के लिए निकले। किसी तरह सबसे बचते बचाते वो तीनों उस घर के पास पहुंच गए। अब वो तीनों ठीक उस घर के बाहर खड़े थे। बाहर से देखने में वह घर बहुत ही भयानक और डरावना मनहूस लग रहा था। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम विजय था, उसने डर के मारे घर में जाने से मना कर दिया और उन दोनों लड़के रमेश और समीर से घर जाने के लिए कहने लगा। लेकिन समीर और रमेश उसका मजाक उड़ाते हुए उसे फट्टू बोलकर चिढ़ाने लगे और घर के अंदर चले गए। विजय ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो दोनों घर के अंदर चले गए और उनके घर के अंदर जाते ही अचानक आसमान का रंग बदल गया और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। विजय डर के मारे वहीं एक झाड़ी के नीचे छुपकर बैठ गया। उधर घर के अंदर समीर और रमेश के साथ अजीब सी चीज़ें हो रही थी। कभी घर की लाइट जलती और कभी बुझ जाती। घर से शीशे एक एक करके धीरे धीरे टूट रहे थे। रमेश ने डरकर समीर से वहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन समीर ने रमेश को चुप करा के अपने साथ चलने को कहा। तभी अचानक किसी की रोने की, किसी के हंसने की, तो किसी के दर्द में कराहने की ऐसी कई आवाज़ें एक साथ सुनाई देने लगी। इन्हीं सब आवाज़ों के बीच एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी और इसी के साथ वो सारी आवाज़ें बंद हो गई और एकदम सन्नाटा पसर गया। बाहर छुपे हुए विजय ने जब ये चीख सुनी तो वो और भी घबरा गया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। तभी घर में समीर और रमेश के सामने अब धीरे धीरे एक आकृति उभरकर सामने आ रही थी। दोनों उसी आकृति को ध्यान से देख ही रहे थे कि तभी रमेश को किसी ने पकड़कर पीछे खींचा और उठाकर एक मंजिल नीचे फेंक दिया। उसे नीचे गिरता देख समीर जोर से चिल्लाया और रमेश के पीछे भागा। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता, उसने देखा कि रमेश तो वहाँ है ही नहीं। तभी पीछे से हंसने की आवाज़ आने लगी और रमेश की दम घुटने की आवाज़ भी साथ में आई। समीर पीछे मुड़ा और वो कुछ भी कर पाता उससे पहले ही वो आकृति रमेश की गर्दन पकड़े हुए एक झटके में समीर के पास आ गई और रमेश की घुटती हुई आवाज़ समीर के कानों में पड़ी। तभी उस आत्मा ने समीर को 2 फीट हवा में उठा दिया और उसे तब तक छत से ज़मीन पर पटकती रही जब तक समीर की मौत नहीं हो गई। बाहर विजय ने समीर और रमेश की चीखने चिल्लाने की आवाज़ों के साथ साथ बहुत सारे लोगों के हंसने, रोने, चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। उस रात की घटना के बाद समीर और रमेश को किसी ने नहीं देखा और विजय आज भी सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। उस घटना के बाद ही विजय बोल और चल नहीं पाता। अगर कुछ कहती हैं तो सिर्फ उसकी आंखें, जिन्होंने उस रात न जाने क्या देखा था। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। जय हिंद।